अस्सलामुअलैकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। जी यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई, क्योंकि सारी बर्फ़ जम रही है इसमें। और ये यहाँ तक कल बर्फ़ थी, क्योंकि तो 3 दिन से बंद किया हुआ है, आज तीसरा दिन है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा डी में जम रही थी कि क्योंकि फ्रिज जो है वो रूम में रखा हुआ है और इसका सारा पानी नीचे से यहाँ से सब बहता है, निकलता है, तो सारे कमरे में और बेड के नीचे जो है ना सारा पानी चला जाता है। तो इसका एक बड़ा मुश्किल मरहला है। ट्रे को निकाल के इस तरह टब में डालना पड़ता है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो डी है और ऊपर हिस्सा फ्रिज है। तो ये जब बर्फ़ इसके अंदर जम जाता है तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है ना वो डायरेक्ट हुआ हुआ है, 8 पर इसकी कूलिंग हो रही है। कंप्रेसर में जो है ना प्रॉब्लम आ गई है और 7-8 महीने से हम यही सोच रहे हैं कि इसको सही करवाएं, पर इसमें अभी 8,000 रुपये का ख़र्चा है। तो अभी हमने इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दिया है। साफ़ सफाई कर लेते हैं हम। ये ना हम इतनी आइसक्रीम रोज़ाना खाते हैं और ना हम लेते हैं। तो ये वाला खाना आइसक्रीम का है, ये वेजिटेबल का है और यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज के दरवाज़े के नीचे से भी यहाँ से पानी बहता है, बेड के नीचे जाता है और वो वहाँ तक ही चला जाता है। तो इस पर भी बार बार नज़र रखनी होती है कि पानी अगर बह रहा है तो उसको भी फ़ौरन से साफ़ करना पड़ता है। ये देखें, यहाँ पर इरफान के कुछ औज़ार रखे हुए हैं गाड़ियों के, इसको भी बचाना पड़ता है कि कहीं इसमें जो है ना इसकी तरफ पानी ना चला जाए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर ये किचन वगैरह में हो या किसी ऐसी खुली जगह में हो तो कोई मसला ना हो, पानी जितना वो वाली ट्रे भी मुझे खाली करनी है और फिर मुझे यहाँ से भी बार बार पोछा लगाना है बस। और ऊपर वाला हमारा फ्रिज है, ये वेजिटेबल ट्रे है जहाँ आप सब्ज़ी वगैरह रख सकते हैं। तो इस प्लेट पर जो पानी बर्फ़ जमता है, फिर वो जब हम इसको बंद करते हैं तो ये देखें, ये सारा पानी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से ठंडा या पानी हो। और सर्दी में फ्रिज साफ़ करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है जनाब, क्योंकि वैसे तो फ्रिज हमारा साफ़ है, बस यही है कि इसका बर्फ़ पिघल जाए ताकि जो है ना फ्रिज और भी मज़ीद क्लीन लगे। बर्फ़ तो पिघलती ही रहेगी और मैं कर रही हूँ यहाँ सफाई इसकी। इस तरह मैं कल से न जाने कितने टब भर भर के फेंक चुकी हूँ। तो जी मैं टब खाली करके ले आई हूँ। अब हम वेट करेंगे इसका कि कब बर्फ़ घुले और कब ट्रे में पानी आए और कब मैं इसमें डाल के बाहर फेंक दूँ। तो जी अभी बहुत भूख लग रही है और मैं खा रही हूँ समोसे। मैंने अभी अज़ल्फ़ा से मंगाए थे समोसे और ये देखिए मेरे समोसे पर चूहों का हमला हो चुका है, ये देख सकते हैं। अनायज़ा ने ये समोसा खा लिया है। मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और अनायज़ा यहाँ से चक मार के जो है ना भाग गई। तो जी मैं खा लेती हूँ समोसे, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरे बहन भाइयों, आइए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये आ गई है चूही, ये इस चूहिया ने मेरा समोसा खाया है ना चूहिया? आप समोसा खा के गई हो ना? फिर देखें, फिर चूहा भागा, मेरा समोसा कुतर के फिर से चूहा भागा। समोसे ठंडे हैं लेकिन भूख में ये भी बहुत हैं जी, ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, उसके चक्कर में जो है ना समोसे ठंडे हो गए। फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया है। गा रही हूँ अनायज़ा के कपड़े। अनायज़ा के कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं, तकरीबन दिन में 2-3 जोड़े बदलती है वो। और आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों की वजह से जो है ना बस कपड़े जमा हो जाते हैं ना, तो फिर बड़ा मसला होता है उसको धोना। कल हमारे यहाँ कल पानी नहीं था हमारे यहाँ, तो पानी की वजह से कल कपड़े नहीं धुले थे, तो ये ढेर लग चुका है मैडम के कपड़ों का। तो मैं अभी ये भिगा देती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर मैं इनको वॉश कर लूँगी अच्छे से। बच्चों के कपड़ों का हाल होता है ये, बच्चों को जितना भी आप समझा लें, चप्पल पहन लो, अनायज़ा तो बिलखुसूस जब पहना दो तो पहन लेती है, और जब नीचे जाती है ना दादी के पास या कज़न्स के पास तो वहाँ चप्पल वहाँ उतार के ना पूरे घर में ऐसे ही फिरती है। तो ये वाइट सॉक्स हैं, कितनी जल्दी गंदे होते हैं ये सारे जो है ना कपड़े, उसमें बहुत अनायज़ा के कपड़े गंदे होते हैं। तो ये मैंने सर्दियों के निकाले थे कपड़े, ये रोम्पर है,
ये अज़ल्फ़ा का रोम्पर है जो अज़ल्फ़ा बचपन में पहना करती थी। ऐसे कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं जी। और ये भी अज़ल्फ़ा का ही है, ये भी रोम्पर है और रोम्पर मुझे बहुत पसंद है। मैं शुरू से अज़ल्फ़ा को भी मैंने काफ़ी रोम्पर पहनाए हैं और अब अनाइज़ा को भी मैं रोम्पर पहनाती हूँ। जो पिछले साल हमने लिए थे वो सारे रोम्पर छोटे हो गए उसके, अब हमें दोबारा से रोम्पर ख़रीदने पड़ेंगे सारे। तो जी यहाँ मुझसे हुई एक बहुत बड़ी गलती। वो गलती ये हुई कि मैं यहाँ बाल्टी नल के नीचे लगाकर अंदर रूम में चली गई थी और वीडियो बनाने लगी थी फ्रिज की, और मुझे पता ही नहीं चला, काफ़ी वीडियो बना ली। और जब मुझे ख़्याल आया, होश आया तो भागी भागी आई और देखा तो हमारी आधी टंकी जो है ना वो ख़ाली हो चुकी थी, और ख़ाली हो चुकी थी टंकी हमारी। और अभी ही मैंने इरफान से जब दोपहर में खाना खाने आए थे तो मैंने पानी भरवाया था और वो टंकी अब आधी हो चुकी है। तो जी ये नुकसान हुआ है मुझसे आज पानी का, और पानी 2 से 3 दिन पहले आया था और अभी तक पानी आया नहीं है। बर्तन हमारे धुल चुके हैं और काफ़ी देर हो गई बर्तनों को धुले हुए। इस वक्त हमारे पास टाइम है तकरीबन 7 बजे का टाइम है, और ये मैं बना रही हूँ यखनी। अनाइज़ा को भी बहुत पसंद है और तकरीबन हमारी पूरी फैमिली को ही पसंद है। तो ये देखिए जी हमारा मज़ेदार यखनी सूप बिल्कुल रेडी हो रहा है, और इसके अंदर मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ताकि ये जो यखनी है इसकी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। आप इसको पतला भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें बाज़ार में मिलता है वो इसी तरह थोड़ा सा थिक होता है, और मैंने इसमें ज़्यादा नहीं मिलाया, बिल्कुल हल्का सा डाला है ताकि इसका थोड़ा सा जो है ना सूपी सूपी सा टेस्ट हो जाए। मेरे पास जो बोटियाँ थीं उसके मैंने रेशे कर लिए हैं, और यही यखनी का मैंने पानी इसके अंदर मिला दिया था ताकि रेशा अलग अलग हो जाए। तो जनाब हमारा सूप माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये देखें हमने एक प्यालियों में निकाल दिया है। अंडा डालेंगे जनाब, हमारे पास अंडे वाला कटर नहीं है, मैंने छुरी से ही काटा है, वो मुझे कटर लाना है। तो उससे जो है ना अंडा बहुत अच्छा फाइन बिल्कुल कटता है। तो ये जो मैंने अभी छुरी से डाला है, ये देखें अनाइज़ा भी यहाँ पर जो है ना शमूलियत कर रही है। ये अनाइज़ा की प्याली है छोटी सी। नहीं आप नहीं डालो ना, मैं डालूँगी। चलो थोड़ा सा डाल, चलो डाल दो। तो जनाब देखो सारा अंडा ये देखो जरा चालाकी देखो, ओह माय गॉड, ओए ओए सारा अंडा गया। कितनी चालाक है ये। मैंने ज़ीरा पिसा हुआ है, उसमें इमाम दस्ते में मैंने कूट लिया था, और ये हमारे पास काली मिर्च ऑलरेडी पिसी हुई थी। अब ये थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और उसके बाद जो है ना ये पिसा हुआ ज़ीरा, तो इसकी जो खुशबू आती है ना, ओए होए होए, सूप तो लगता है फिर इसी से ही। ये देखें ये सर्दियों में फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए, नज़ले के लिए, खांसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैंने अम्मी को भी भिजवाया है और साथ में जिठानी को भी भिजवाई है एक ऐसी ही प्याली, शौक़ से पीती हैं तो इसलिए मैंने अम्मी को भी भिजवाया है। तो और यहाँ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।